ओम। मित्रों, आज हम आपको आयुर्वेद के अंदर चरक संहिता नाम का जो ग्रंथ है महर्षि चरक का, हजारों लाखों वर्ष प्राचीन, उसमें नशे के क्या लाभ बताए गए हैं और नशे किस प्रकार से किया जाता है वो पूरी विधि आपको बताने वाले हैं प्रमाण सहित। तो आप उसके लाभ जान करके हैरान रह जाएंगे, इतने लाभ नशे के बताए हैं। महर्षि चरक चरक संहिता में लिखते हैं, वर्षे वर्षे अणु तेलम च कालेषु त्रिषु न चरेत प्रावृट शरद वसंतेषु गत मेघे नभस्थले। नस्य कर्म यथा कालम यो यथोक्तम निषेवते न तस्य चक्षुर्न घ्राणम न श्रोत्रम उपहन्यते न स्युः श्वेता न कपिला केशाः श्मश्रूणि वा पुनः न च केशाः प्रलुप्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः। अर्थात जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यथा समय नस्य का मतलब है नाक में तेल घी आदि डालना, ग्रहण करता है, उसकी आँख नासिका तथा कानों की शक्ति नष्ट नहीं होती एवं सिर के तथा दाढ़ी मूछ के बाल सफेद तथा पीले वर्ण के नहीं होते और न वे गिरते ही हैं अपितु अच्छी प्रकार बढ़ते हैं, लंबे हो जाते हैं। मन्यास्तंभः शिरः शूलमर्दितं हानो संग्रहः पीनसार्धवभेदौ च शिरः कंपश्च सम्यति। नस्य कर्म द्वारा मन्यास्तंभ शिरोवेदना अर्थात सिर का दर्द, अर्दित अर्थात फेशियल पैरालिसिस, हनुस्तंभ पिन्नस अर्धाव भेदक अर्थात आधा सीसी का दर्द, तथा सिरह कंप सिर का कांपना शांत हो जाता है। सिरः कपालानां संधयः स्नायुकंडरः नावना प्रीणीताश्चास्य लभन्ते अभ्यधिकं बलम्। इसका अर्थ है, नस्य द्वारा पुरुष की ऊर्ध्व जत्रुगत शिराएं अर्थात यहाँ से ऊपर की सारी शिराएं, नस नाड़ियाँ, सिर के कपालों की संधियाँ, स्नायु तथा कंडराएं, स्थूल स्नायु अर्थात छोटी से बड़ी जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं परिपुष्ट होकर अधिक बल युक्त हो जाती हैं। अर्थात नासिका में घी तेल आदि डालने से यहाँ से ऊपर तक का सारा हिस्सा स्ट्रोंग बन जाता है। मुखम प्रसन्नोपचितम स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान सर्वेन्द्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति चाधिकम। नशे द्वारा मुख प्रसन्नता से युक्त अथवा प्रसन्न तथा उपचित अर्थात भरा हुआ, अर्थात गालें अंदर को पिचकी नहीं रहती जो नशे करता है। स्वर स्निग्ध स्थिर तथा महान हो जाता है। स्वर यानी कि जो हम बोलते हैं
जिनको अधिक बोलना पड़ता है उनको भी नस्य जरूर करना चाहिए। तथा च संपूर्ण इंद्रियां निर्मल अर्थात मल रहित एवं बल संपन्न हो जाती हैं। न चास्य रोगः सहसा प्रभवन्त्य ऊर्ध्वजत्रुजः जीर्यतश्च उत्तमांगे च जरा न लभते बलम। नशा ग्रहण करने वाले पुरुष को ऊर्ध्व जत्रु संधि से ऊपर में होने वाले रोग सहसा दबा नहीं सकते। अर्थात यहाँ से ऊपर होने वाले जो रोग हैं वो अचानक उसको दबा नहीं सकते। यहाँ का जो हिस्सा है पूरा स्ट्रोंग हो जाता है। इसके अलावा वृद्धावस्था को प्राप्त होते हुए भी सिर में बुढ़ापा बल नहीं पकड़ता, बालों का श्वेत होना इत्यादि लक्षण नहीं होते। इतने अधिक लाभ नासिका में घी, अणुतेल या बादाम तेल आदि डालने के हैं। अणु तेल भी अलग अलग कंपनियों का आता है, जैसे पतंजलि का अणु तेल आता है, घी भी आता है, गोघृत, पंचगव्य घृत भी आता है नाक में डालने के लिए, और भी अलग अलग औषधियाँ नाक में डालने के लिए आती हैं। तो उसका निर्णय आप अपने रोग के हिसाब से, अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से करें कि आपको अपनी नासिका के अंदर क्या डालना है। पंचगव्य घृत भी बहुत अच्छा होता है, जो कि गाय के गोबर के रस, गोमूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही इत्यादि इन चीज़ों से मिलकर के बनता है, वो भी बहुत लाभकारी रहता है। इसके अलावा केवल गाय का घी भी डालें, वो भी बहुत लाभकारी रहता है। बादाम का तेल डालें, वो भी ठीक रहता है। अणु तेल भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इनमें से आपको क्या डालना है, इसका निर्णय आपको अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से करना है। किसी को कुछ अनुकूल आता है, किसी को कुछ सूट आता है, तो जिसको जो सूट आए, जिसको जो अनुकूल पड़े वो चीज़ डाले। जिसको कफ के रोग हैं उनको अलग चीज़ सूट आएगी, जिनको पित्त के हैं उनको अलग आएगी, जिनको वात के हैं उनको अलग आएगी। तो इसका निर्णय जब आप करें तो इसका बड़ा सोच समझ करके और किसी वैद्य से पूछ करके कि कौन सा नस्य मेरे लिए ठीक रहेगा, तो आप इसका डिसीजन कर सकते हैं। और बड़े ही आश्चर्यजनक लाभ इसके हैं जो आपको बताए गए। अणुतेल चरक संहिता में लिखा हुआ है, जो लाखों वर्ष प्राचीन ग्रंथ है, और आज भी अणुतेल बनाया जाता है। तो मित्रों, जो हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं उनमें सब प्रकार की विद्याएं हैं। ये उसमें से एक ऐसा बताया जैसे समुद्र में से एक बूंद उठा करके दिखाते हैं, ऐसे एक ऋषि मुनियों के ग्रंथों में से एक बात उठा करके दिखाई है। और इसको पूरा आयुर्वेद का जगत स्वीकार करता है कि ये लाभ तुरंत प्राप्त होते हैं नशे करने से। तो संक्षेप में वीडियो बनाई। और नशे कैसे करना चाहिए। सामान्य रूप से यदि
आप गाय का घी नाक में डालते हैं या बादाम रोगन डालते हैं तो उसकी विधि सामान्य रूप से आपको बता दें। आप खाट पर लेट के पीछे गर्दन ऐसे झुका करके और किसी ड्रॉप के द्वारा आप 2-2 बूंद 3-3 बूंद नाक में डाल सकते हैं और थोड़ी देर गर्दन को ऐसे ही ऊपर ही झुकाए रखें ताकि जो तेल है या घी है जो आपने डाला है वो पूरा अंदर चला जाए। तो आप ऐसे पीछे ऐसे झुका करके रखेंगे खाट पर। जब ले या तो लेट करके डालना वैसे सबसे ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। खाट पर लेट करके आप डालें तो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। ऐसे उठा करके तो ऐसे डाल लें और जब तक पूरा तेल अंदर ना चला जाए तब तक आप सिर को ऐसे पीछे ही रखें और जब अंदर चला जाए तब उठा लें। तो ये संक्षेप में आपको बताया। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। ओम सम।